यूपीएससी परीक्षा में बहादुर के आदित्य अग्रवाल भी चमके हैं। दरअसल यूपीएससी परीक्षा में हासिल किया है आदित्य अग्रवाल ने 9वां रैंक। सेक्टर 2 में आदित्य का परिवार रहता है और बेटी की कामयाबी पर परिवार में जश्न का माहौल है। आदित्य ने प्रदेश और परिवार का नाम रोशन किया है। तो बहादुर के आदित्य अग्रवाल ने भी कमाल कर दिया है और यूपीएससी के जो नतीजे हैं उसमें 9वां रैंक हासिल किया। और आदित्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ZEE हरियाणा पर। सीधे आदित्य के पास चलते हैं। आदित्य, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, शाबाशी आपको। क्या फील कर रहे हैं? रिजल्ट आपने देखा, किस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया, रिएक्शन क्या था? पहले थैंक यू एवरीवन इसके लिए। काफ़ी खुशी का माहौल था घर में। 5th अटेम्प्ट में मुझे सफलता हासिल हुई। तो शुरू में तो काफ़ी टेंस माहौल था कि क्या होगा इस बार रिजल्ट, बट काफ़ी खुशी का माहौल रहा है। ठीक है। तो आदित्य, ये आपने जो बताया 5th अटेम्प्ट में, इसके पीछे की जो जर्नी थी वो कठिन रहा। कैसे आपने पेशेंस रखा? क्योंकि 5वें अटेम्प्ट तक आना, बहुत लोग टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। ये हिम्मत कैसे बनाए रखा आपने? हिम्मत बनाने का एक ही जरिया रहा है, मुझे को शांत रखना और फिजिकली फिट रहना। तो मैंने इस जर्नी में अपनी मेडिटेशन की जर्नी को साथ में रखा। मेडिटेशन करने से मन हमेशा शांत रहा और इसके साथ साथ मैं एक्सरसाइज भी करता था। बीच बीच में जिम जाना, दोस्तों के साथ सुबह रनिंग पे जाना, वॉक करना, तो ये साथ में रहता था। इसीलिए मेरा हमेशा से शरीर और मन हमेशा शांत रहा। आदित्य, टॉप 10 रैंकिंग में शामिल रहना, 9वें पोजीशन पर आना, आपकी अपनी कैलकुलेशन क्या थी तैयारियों के हिसाब से? और जो ये पोजीशन आपने रैंक हासिल किया है, कैसे देख रहे हैं इसको? एक्चुअली ये मेरा 3rd इंटरव्यू था इस बार। तो पिछली 2 बारी में सफलता ना मिलने के कारण मैंने इस बार उम्मीद नहीं रखी थी कोई भी। मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया था कि जो होगा ठीक है। एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि 9th रैंक आएगी, बट आ गई है तो काफी खुशी है। फैमिली में, दोस्तों में सब खुश है। तो आदित्य, मंदिर गए, मिठाइयाँ बटी हैं, किस तरीके से सेलिब्रेशन शुरू हुआ है? अभी तो आगे ठीक है, कैडर्स आएंगे, क्या ग्रेड्स हैं, वो सारी चीज़ें तय होंगी, लेकिन अभी माहौल क्या है घर में? बहादुरगढ़ में क्या माहौल है? बहादुरगढ़ में खुशी का माहौल है कि बहादुरगढ़ का लड़का IAS में चयनित हुआ है। पिछले साल भी मेरे 2 दोस्त बहादुरगढ़ से ही चयनित हुए थे IAS में, शौर्य अरोड़ा और शिवांश राठी। तो ये कह सकते हैं कि एक तरीके से लेगेसी बन चुकी है कि बहादुरगढ़ हमेशा IAS निकालता है। हाँ। मतलब बाकी राज्यों का जो कहते हैं कि सेक्रेटरी एक मार्क हो गया है कि वही ज़्यादा देते हैं। मतलब हरियाणा ने भी ठान लिया है कि अब हम नया इतिहास रचने जा रहे हैं और बहादुरगढ़ के साथ अन्य ज़िले भी यूपीएससी को क्लियर करेंगे और यहाँ के लोग मतलब युवा जो हैं अपना नाम रोशन करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। इस पूरी जर्नी में अगर मैं कहूं कि सबसे कठिन वक्त, क्योंकि आपने 5वें अटेम्प्ट की भी बात की है और थोड़ी उम्मीद आपकी, आपने बताया कि थोड़ी उम्मीदें कुछ कम भी थी, ना भी थी, कुछ भगवान पर भी भरोसा था। सबसे कठिन दौर क्या था? कहाँ आपको लगा कि नहीं, आप बिल्कुल पीछे हट सकते थे, लेकिन फिर भी बाउंस बैक किया आपने? मैं कहूँगा सबसे कठिन वक्त था जब 2022-23 के आसपास। हाँ जी। जब मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हो रहा था। एक बार को सोचा था कि क्या ये जर्नी सही है, क्या ये हो पाएगा। बट उसी टाइम पे मैंने मेडिटेशन की जर्नी शुरू की थी और पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, तो मैंने ठान लिया कि नहीं, करना है तो अच्छे से यही करना है और इसी में लगे रहना है। तो वो बाउंस बैक किया फिर वहाँ से सक्सेस हासिल हुई। ठीक है। पेरेंट्स का सपोर्ट किस रूप में आप रिकॉल करेंगे, याद करेंगे अगर इस कामयाबी तक आप पहुँचे हैं, सफलता तक पहुँचे हैं तो? क्योंकि मुश्किल वक्त उनके लिए भी रहा होगा, है ना? इतने समय तक आपका अटैम्प्ट चलता रहा, आपके साथ लगे रहना, आपको फ्री करना, बिजी नहीं करना, बहुत सारी बातें होंगी। तो कैसे पेरेंट्स के इस इंस्पिरेशन को और उनके केयर को देखते हैं? पेरेंट्स ने भी काफ़ी सेक्रीफाइस किया है। मम्मी ने हमेशा से कोशिश की है कि मुझे मेरी हर ज़रूरत पूरी हो, जैसे कि खाना टाइम पे मिलना, मेरे कपड़े हमेशा तैयार रहना। मम्मी हाउसवाइफ हैं तो घर का सारा काम मम्मी अच्छे से करती थी ताकि मुझे कोई भी तकलीफ ना हो। और पापा पीछे हमेशा रॉक सॉलिड बन के रहे हैं कि हिम्मत नहीं हारनी है। अगर लाइफ में कभी भी ऐसा डाउन लगे कि नहीं कर पाओगे कुछ, तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। तो पापा का सपोर्ट उस तरीके से रहा है।
तो माँ बाप का सपोर्ट रहा है, इसलिए मैं आज यहाँ पे पहुँच पाया हूँ। ठीक है। क्या आदित्य को ये लगा कभी कोई शॉर्टकट रास्ता भी हो सकता है, या आदित्य अगर अपने फॉलोअर्स को अगर कुछ समझाना चाहेंगे इस बड़े एग्जाम्स की तैयारी को लेकर के, एक बड़ा लक्ष्य लेकर के बढ़ना है, तो कहाँ लूज नहीं होना है और कहाँ किस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है? जब नहीं होता है तैयारी से तो लगता है कि क्या इसका कोई शॉर्टकट तरीका है, बट सच बात है कि शॉर्टकट तरीका कोई नहीं है, वही चीजें हैं जो सब करते हैं। एक चीज मैं बहुत ज्यादा फोकस करना चाहूंगा वो ये है कि अपने मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस करना जरूरी है। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो मैं मानता हूँ कि आज के टाइम पे हर एक स्टूडेंट को या फिर बड़े इंसान को करनी चाहिए। दिन में 15 से 20 मिनट मेडिटेशन के लिए टाइम निकालना जरूरी है। उसी से ही मन मजबूत होता है, और लाइफ में अगर एक चीज ठान ली और रूटीन बना लिया तो वो फिर हासिल ही होती है। तो आदित्य की तैयारी का फॉर्मूला क्या, किस तरीके से आप अपनी तैयारी को आगे लेकर के बढ़े थे फाइनल तक? मेरा फॉर्मूला एक ही था कि सुबह अपने टाइम से उठे, एक्सरसाइज की, मेडिटेशन किया और 8:30 तक किसी भी हालत में लाइब्रेरी पहुंच जाना है। लाइब्रेरी शाम तक, जैसे मेरा रूटीन रहता था कि मैं सोचता था खुद को कि मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ एक तरीके से काम करने। कि 9 से 5 या 6 बजे तक मेरी एक ड्यूटी है, 9 to 6 मुझे पढ़ना है अपनी लाइब्रेरी में, बीच में एक लंच ब्रेक ले लेंगे और शाम को आके फिर डिनर करके सो जाना है। मेरा यही रूटीन रहा है और इसी से सफलता मिली है। कहाँ आपने ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि ये ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स के लिए, अब चूंकि आप सफल हैं तो आपकी सफलता से और लोगों को मदद मिल पाए, उनको सबक मिल पाए। कैसे तैयारी में अपने आप को आकलन करना है कि मैं कहाँ वीक हूँ, और ये कैसे लोग स्टूडेंट्स जो है ट्रैक कर पाएँ, कैसे कैलकुलेट कर पाएँ? क्या स्ट्रांग है तो उस पर थोड़ा कम ध्यान दें? हाँ। खुद से और टीचर्स की हेल्प से हो पाएगा। हाँ। खुद से टेस्ट लगाए, खुद से मॉक टेस्ट हुए, दोस्तों को दिखाया, टीचर्स को दिखाया, वो बता पाएंगे अच्छे से। खुद से एनालाइज किया, उससे पता चल जाएगा कि कहाँ मेरी कमी रह रही है। तो ये इस यूथ एज में पार्टी छोड़ना, मूवीज़ छोड़ना, और आई थिंक सोशल मीडिया पे बहुत लोग इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं, ये सब चीज़ें आसान रहीं क्या? आपको नहीं लगता था कि मैं भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहता अगर थोड़ा? कहाँ मैं तैयारियों में फंसा हुआ है, लाइब्रेरी में बैठा हुआ हूँ, मैं एक रूटीन में सेट हूँ, शिफ्ट हूँ। ये तो जरूर लगता ही है। सोशल मीडिया पे जब हम दोस्तों की फोटोज देखते हैं कि वो लोग घूम रहे हैं, और मूवीज देखने का भी मन काफी करता है, बट यही है कि थोड़ा सा कंट्रोल अपने आप को करना पड़ता है। हाँ, इंटरव्यू जब हो जाता है उसके बाद कुछ टाइम मिलते हैं, कुछ पल मिलते हैं ये सब करने के, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत ठीक है, अपने आप को कर लिया ये सब चीजों में, बट कंट्रोल करो, कोशिश करो। मैंने तो ये भी किया था कि अपना स्मार्टफोन छोड़ के कीपैड वाला फोन यूज किया था। ओके। जब भी एग्जाम नजदीक होते थे तो 2-2, 3-3 महीने में छोटा फोन यूज करता था। तो उससे डिस्ट्रैक्शन काफी कम हो जाता है। जितना सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो डिस्ट्रैक्शन कम करता है और अपने आप पढ़ाई करने का फिर मन कर जाता है। अच्छा आदित्य, एक तो सोशल मीडिया से दूरी बनाई आपने, लेकिन जिस हिसाब से आपने कहा कि बहुत कैलकुलेट करके वो दूरी बनाई आपने, है ना, बिल्कुल छोड़ा भी नहीं है। हाँ जी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ इस बात के साथ या इस संवाद के साथ कि करंट अफेयर्स की जानकारी भी तो सोशल प्लेटफॉर्म के ज़रिए कह लीजिए, अखबारों के ज़रिए कह लीजिए, तो ये बैलेंस कैसे करें? कहाँ कितना समय देना है और कहाँ कितना समय मतलब कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देना है? आप सोशल मीडिया के बारे में पूछ रहे हैं क्या? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि करंट अफेयर की अगर इन्फॉर्मेशन या जानकारी उसकी भी तैयारी आपको अगर करनी है तो अखबार देखना पड़ेगा, टीवी देखनी पड़ेगी आपको, है ना, थोड़ा वो सोशल मीडिया पर भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिफ्रेशमेंट वाला न्यूज़ कंटेंट के सोशल मीडिया हिसाब से। ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया से ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मिलती है। न्यूज़पेपर आते हैं और टीवी न्यूज़ चैनल से मिल जाएगी सफिशिएंट। सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। इनको अनइंस्टॉल कर दे और साइड में रखें तो ही अच्छा है। आदित्य ने बड़ी बात बताई, ये सीखना चाहिए लोगों को कि कौन से एप्लीकेशन को जो आप लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए और किसकी ज़रूरत है ये। खैर, तो अब आगे किस तरीके का विज़न है, किस तरीके की सर्विस को लेकर एक्सपेक्टेशन आपकी? हालांकि बहुत कुछ निर्भर करेगा, आप तो ग्रेड है, क्या रैंक मिलेगा, लेकिन आपकी अपनी इच्छा क्या ख्वाहिश है? मेरी यही ख्वाहिश रहेगी कि ग्राउंड लेवल पे क्लीन ऑफिसर बन के काम करना है। एजुकेशन, हेल्थ और एनवायरनमेंट सेक्टर मेरी मेन प्रायोरिटी रहेगी। बाकी यही है कि मेन पर्पस यही रहा है हमेशा से कि पब्लिक सर्विस के लिए आ रहे हैं इस सर्विस में, और यही करना है आगे, सर्विस जब तक रहेगी तब तक। क्या क्या बड़ा बदलाव आप मानकर चल रहे हैं कि कर पाएंगे आप, और किस बदलाव की तरफ आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे?
मैं ये मानता हूँ थोड़ा सा एनवायरनमेंट की तरफ, क्योंकि मैं भी दिल्ली एनसीआर से ही हूँ। राइट। और हम देखते हैं जैसे पॉल्यूशन का काफी यहाँ पे इशू चल रहा है, जैसे वाटर पोल्यूशन हो गया या फिर एयर पोल्यूशन हो गया। तो जैसे हमारा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहता है, तो हम लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग माइंडसेट हर चीज सॉल्व कर सकता है। तो अगर मुझे इसमें काम करने का मौका मिला तो मैं जरूर इसमें काम करना चाहूंगा और एक स्वस्थ और अच्छा वातावरण सबको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है आदित्य, कोचिंग, ट्यूशन, मैं चाहूँगा ज़रा आप अपना एक्सपीरियंस इन चीज़ों को लेकर के रखिए। ये ज़रूरी है, नहीं है, कितनी ज़रूरत है कोचिंग को लेने की, किसी सब्जेक्ट को लेकर ट्यूशन लेने की? मार्केट में काफी चीजें अवेलेबल हैं, बट हर चीज ध्यान से देखनी पड़ती है। कुछ टीचर्स अच्छे हैं, जेन्युइन हैं, जो बहुत हेल्प करते हैं। मेरे एंथ्रोपोलॉजी के टीचर रहे हैं नटराज सर, जिन्होंने मुझे एंथ्रोपोलॉजी के लिए काफी हेल्प किया है। उन्होंने इनफैक्ट जीएस के लिए भी मुझे काफी हेल्प किया था, तो वो अच्छे रहे हैं। कुछ करंट अफेयर क्लासेस अच्छी रही हैं, बट काफी ऐसा भी है जो डिमोटिवेट भी कर देता है। काफी कंटेंट है, तो थोड़ा बेसिक कंटेंट लेके कुछ अच्छे गाइडेंस से, अगर कोई आपका सीनियर है, कोई आपका अच्छा टीचर जानकार है, उससे गाइडेंस लेके अगर करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, रादर देन एकदम नदी में कूद जाना बिना किसी जानकारी के। वो गलत रहता है, वो गलत रहता है। ठीक है, हाँ जी। ठीक है। अच्छा आदित्य, ये समझने का आपसे प्रयास करता हूँ कि एक तो आपने टीचिंग और टीचर दोनों को लेकर के अपनी राय रखी है कि थोड़ा सा आपको अपनी भी ग्राउंड बेसिक लेवल की तैयारी रखनी पड़ेगी। आप बहुत कुछ तभी क्लियर हो पाएंगे जब आपकी अपनी बेसिक नॉलेज स्ट्रांग होगी। ठीक है, हाँ जी। लेकिन कई बार होता है कि कुछ एक सब्जेक्ट को लेकर के स्टूडेंट सोचते हैं कि क्यों ना हम क्लास ले लें। और क्या केवल खुद से यूपीएससी की प्रिपरेशन की जा सकती है क्या? इसके लिए कोई फॉर्मूला है या कहीं ज़रूरत के हिसाब से ट्यूशन तो लेना पड़ेगा, किसी की मदद तो लेनी पड़ेगी? मैं ये कहूंगा कि मदद गाइडेंस के रूप में ली जाए तो वो काफी हेल्प करती है। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए गाइडेंस तो जरूरी है, चाहे वो सीनियर का हो, चाहे वो कोई टीचर का हो। खुद से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खुद से तो मैं नहीं मानता कि कोई करता है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से गाइडेंस लेता ही है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, टॉपर्स की वीडियोस हो। तो हर कोई गाइडेंस ले ही रहा है, सही गाइडेंस मिले तो सही रहता है। ठीक रहता है। ठीक है, अब ये समझने का प्रयास करूंगा कि स्टेट के तौर पर, है ना, आपने कहा कि आप देश के लिए बड़ा अच्छा करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, दिल्ली एनसीआर को बहुत करीब से देखा समझा, चूंकि एक अच्छा समय गुजरा। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि हरियाणा के तौर पर मैं कहूँ, अगर सरकार के तौर पर कहूँ, ऐसे स्टूडेंट्स को बढ़ाने को लेकर जो लोग तैयारियां करते हैं, इनको लेकर के कैसा अप्रोच आपको सरकार का नज़र आता है? सरकार की जो अलग अलग माली व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे लाइब्रेरीज भी हो गई, मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी हो गई, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, वहाँ पर आपको कुछ बदलाव की ज़रूरत महसूस हुई कि कुछ ये चीज़ें और बेहतर की जाएँ, तो शायद इस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बेहतर बेस तैयार हो सकता है? मैं थोड़ा सा इसमें ये कहना चाहूंगा कि इसके रादर देन कि कंपटीशन बढ़ाया जाए, सबको पढ़ाया जाए, हर एक इंसान को अपना अपना एक फील्ड चुनना चाहिए और उसमें एक्सेल करना चाहिए। हम एग्जाम की तरफ ना फोकस करके हम इंसान को अच्छा सीए, अच्छा डेंटिस्ट, अच्छा डॉक्टर, या फिर अच्छा एक एमबीए का स्टूडेंट, अच्छा बिजनेसमैन, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स, इसकी तरफ अगर ज्यादा फोकस रहेगा तो और ज्यादा अच्छा होगा, रादर देन कंपटीशन बढ़ाने के। बड़ी बात आपने की है, बहुत शुक्रिया। तो प्राइमरी एजुकेशन अगर अच्छा रहे तो स्टूडेंट में हमेशा से जोश समझ में आएगी। प्राइमरी एजुकेशन बचपन से अगर अच्छी रहे तो स्टूडेंट को अपने आप समझ में आ जाएगा कि उसको लाइफ में अच्छा क्या करना है। ठीक बात है आदित्य, बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं आगे की आपके भविष्य के लिए भी, और आप अच्छा बदलाव लाएं समाज में, देश में, राज्य में, हम ये उम्मीद करते हैं। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।